अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी खैर आफियत से होंगे। आज की इस वीडियो में देखिए हम लोग ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 इन तीनों के ताल्लुक से थोड़ा-सा हम डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम सभी को पता ही है कि कुछ दिन बाद क्या है, ग्रुप 2 और ग्रुप 3, ग्रुप 4 की नोटिफिकेशन आने वाली है बोलकर हम सभी जानते ही हैं अनकरीब इंशाल्लाह। तो कल मतलब 23 नवंबर को एक जियो को रिलीज किया गया था, मतलब जियो 136 को रिलीज किया गया है, जिसके अंदर क्या है ग्रुप 2, ग्रुप 3 और ग्रुप 4 इन तीनों के ताल्लुक से कुछ चेंजेस की गई हैं। तो वो कौन कौन सी चेंजेस हैं ग्रुप 2, ग्रुप 3 और 4 के ताल्लुक से, इसकी नोटिफिकेशन कब आने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब रहेगा, इसमें कितने पोस्ट हैं, कितने पोस्टों को बढ़ाया गया है, वो तमाम डिटेल्स क्या है आज की इस वीडियो में हम लोग मालूम करेंगे इंशाल्लाह। तो मैं आप सभी से अदबन गुजारिश करती हूँ कि वीडियो को बिना स्किप किए एंड तक लाजमी देखें, क्योंकि काफ़ी हेल्पफुल वीडियो रहेंगी, आप सभी के काम आने वाली वीडियो है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, और मेरे चैनल पर न्यू हो तो मेहरबानी कर और गुजारिश करती हूँ कि मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले। तो चलिए आज की वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। और एक बात देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से पहले बताती चलूँ कि वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो सकती, एक 10 या फिर 12-13 मिनट की वीडियो हो सकती है, तो वीडियो को स्किप मत करिए, लेकिन सारी डिटेल्स आप लोग को मिल जाएंगी, ठीक है ना। तो वीडियो को ज़रूर क्या है गौर से सुनिए ठीक है। तो पहले देखिए हम लोग ग्रुप 2 के ताल्लुक से बात करते हैं। ग्रुप 2 के ताल्लुक से डिटेल में बात करेंगे हम लोग कि हम लोग को पहले क्या है, जब पहले जो ग्रुप 2 के ताल्लुक से जो हमारे पास पीडीएफ्स आए थे, हमारे पास जो नोटिफिकेशन के ताल्लुक से, या फिर उसकी जो भी जियो नंबर जो 55 था, जो क्या है 25 अप्रैल को क्या है रिलीज़ किया गया था, उसमें क्या है जब ग्रुप 2 में क्या है 663 पोस्टों को ऐड किया गया था और 16 कैटेगरी को वहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। मतलब 16 कैटेगरी रहेंगे, मतलब 16 किस्म की जॉब्स रहेंगी, और वो 16 किस्म की कैटेगरीज के लिए कितने लोग एलिजिबल रहेंगे, एलिजिबल यानी कितने लोगों को उन कैटेगरीज में जॉब दी जाएगी। 663 लोगों को क्या है वहाँ पर सिलेक्ट किया जाएगा, वो 16 कैटेगरीज के लिए बोलकर क्या है जियो नंबर 55 में उस वक्त वहाँ पर डिक्लेयर किया गया था। लेकिन अब क्या किया गया है, और एक 23 नवंबर को क्या है परसों ही एक जियो को क्या है रिलीज़ किया गया है, मतलब जियो नंबर 136 को रिलीज़ किया गया है। उसमें देखिए ग्रुप 2 के ताल्लुक से कुछ मज़ीद चेंजेस की गई है उसमें, ठीक है। पहले जो जियो नंबर 55 था वहाँ पर 16 कैटेगरीज थे, मतलब 16 कैटेगरीज थे। तो अब जो जियो नंबर 136 है जो नया आया, उसमें क्या करें इसके अंदर और 6 कैटेगरीज को यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, ठीक है ना। उसके बाद देखिए तो इस तरह से जो पहले जो जियो में क्या है 663 पोस्टों को वहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, वहाँ पर बताया गया था। तो अब यहाँ पर मज़ीद 6 कैटेगरीज को और बढ़ाने से इससे क्या हुआ, 16 कैटेगरीज जाकर 22 कैटेगरीज बन गए यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर 6 कैटेगरीज को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। तो इस लिहाज से ग्रुप 2 के लिए पोस्टें क्या है 100 से लेकर 150 तक बढ़ने के चांसेस हैं। मतलब पहले कितने थे इसके लिए पोस्टें 663 थे, तो ये 6 अब नए कैटेगरीज ऐड होने की वजह से इसके पोस्ट क्या है 700 से लेकर 750 तक बढ़ सकते हैं, ठीक है ना। ये है आपका ग्रुप 2। तो अब देखिए इसके अंदर मज़ीद जो 6 कैटेगरीज को जो ऐड किया गया है, उसमें सबसे पहला है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, जैसा कि आपको यहाँ पर स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। तो ये देखिए तेलंगाना स्टेट इलेक्शन कमीशन सर्विस के तहत ये काम करता है, मतलब उसके तहत ये आता है। उसके बाद जो ग्रुप 2 में 18th कैटेगरी है वो है आपका असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर, यानी यहाँ पर देखिए इन एनी अदर डिपार्टमेंट, मतलब कौन सा भी डिपार्टमेंट क्यों ना हो, उसके अंदर क्या है यहाँ पर ग्रुप 2 के तहत लोगों को जॉब्स दी जाएगी, चाहे वो आप टाइपिंग के लिए हो सकता है, यहाँ पर कौन से भी डिपार्टमेंट में हो यहाँ पर क्या है जॉब्स दी जाएगी। उसके बाद देखिए जो 19th कैटेगरी है वो है आपका डिस्ट्रिक्ट प्रोहिबिशन ऑफिसर, ठीक है। उसके बाद क्या है 20 कैटेगरी क्या है यहाँ पर असिस्टेंट बीसी वेलफेयर ऑफिसर, यानी ये क्या है आपका बीसी वेलफेयर
सब सर्विस के तहत आता है ये, उसके नीचे काम करता है संजय, मतलब उसके ज़ुमरे में आती है ये। तो ये भी इसके भी क्या है, इसकी भी एक कैटेगरी को ग्रुप 2 के अंदर ऐड किया गया है। उसके बाद 21 कैटेगरी है, वो है आपका असिस्टेंट ट्राइबल वेलफेयर ऑफिसर। ये क्या है आपका ट्राइबल वेलफेयर सब सर्विस के ज़ुमरे में आता है ये। उसके बाद जो 22 वाला कैटेगरी है ग्रुप 2 के अंदर जो ऐड किया गया है, वो है आपका असिस्टेंट सोशल वेलफेयर ऑफिसर। ये क्या है आपका SCDD सब सर्विस के ज़ुमरे में आता है। तो ये क्या है आपके 6 कैटेगरीज को ग्रुप 2 के अंदर क्या है यहाँ पर ऐड किया गया है। तो इस लिहाज से क्या है आपका ग्रुप 2 के अंदर पोस्ट क्या है 700 से लेकर 750 तक बढ़ने के चांसेस है। पहले क्या थे, सिर्फ 650 पोस्ट थे वहाँ पर, मतलब 663 पोस्ट थे और 16 कैटेगरीज थे जियो नंबर 55 के तहत। लेकिन जियो नंबर 136 के तहत क्या है यहाँ पर 6 कैटेगरीज एक्स्ट्रा बढ़ गए, इसके अंदर 16 जाकर 22 कैटेगरीज हो गए और 663 जाकर यहाँ पर पोस्ट क्या है 750 या फिर उससे भी बढ़ने के ज़्यादा इम्कानात है। ये है आपका ग्रुप 2। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले, मेहरबानी होगी आप लोग की। अब इसके बाद देखिए हम लोग ग्रुप 3 के ताल्लुक से हम लोग बात करते हैं। अगर मैं ग्रुप 3 के ताल्लुक से बात करूं तो जियो नंबर जो 55 था उसमें क्या था, पहले ग्रुप 3 के लिए वहाँ पर 1373 पोस्टों को वहाँ पर डिक्लेयर किया गया था, मतलब 1373 पोस्टों को रखा गया था। और उसके अंदर क्या है सिर्फ 8 कैटेगरीज की जॉब्स वहाँ पर मेंशन की गई थी, मतलब 8 कैटेगरी के जॉब्स को वहाँ पर रखा गया था और वो 8 कैटेगरी के जॉब्स के लिए 77 लोगों को वहाँ पर लिया जाएगा बोलकर वहाँ पर बताया गया था। लेकिन अब जो जियो नंबर 136 आया है उसके अंदर क्या है ग्रुप 3 के ताल्लुक से भी कुछ मज़ीद चेंजेस की गई हैं, ठीक है। जैसा कि वहाँ पर 55 जियो नंबर 55 में क्या है कैटेगरीज 8 थी, तो वो 8 कैटेगरीज में क्या करें और 2 मज़ीद कैटेगरीज का इजाफा किया गया है जियो नंबर 136 के ताल्लुक से, ठीक है ना। तो मतलब कैटेगरी नंबर 9 और कैटेगरी नंबर 10, इन 2 कैटेगरीज को क्या है आपके ग्रुप 3 के अंदर इजाफा किया गया है। पहले 8 कैटेगरीज थे और अब क्या हुआ 10 कैटेगरीज हो गए, जिसमें है आपका 9th कैटेगरी क्या है आपका अकाउंटेंट है, जो ट्राइबल वेलफेयर स्टेट सर्विस के ज़ुमरे में आती है। और जो 10वीं कैटेगरी है आपकी वो है आपकी सीनियर असिस्टेंट, अकाउंटेंट और जूनियर असिस्टेंट। इसी तरह से क्या है आपका अकाउंटेंट और एनी अदर सिमिलर कैटेगरीज इन HODs, ठीक है ना। तो ये क्या है आपकी 10वीं कैटेगरी है। तो ग्रुप 3 के अंदर सिर्फ 2 कैटेगरीज का इजाफा किया गया है। तो इस लिहाज से पहले इसके लिए 1373 पोस्टें थी पहले जियो के हिसाब से, मतलब जियो नंबर 55 के तहत। तो ये अब जियो नंबर 136 के ज़रिए 2 कैटेगरीज को ग्रुप 3 में ऐड करने के लिहाज से क्या है इसमें एक 50 पोस्ट बढ़ने के चांसेस हैं, ठीक है ना। मतलब 1373 जाकर एक 1400 भी हो सकता है या फिर 420 450 भी हो सकता है, मतलब 1400 या फिर 1450 पोस्टें क्या हैं आपके ग्रुप 3 के अंदर आ सकती हैं। मतलब कम ज़्यादा होती है लेकिन किसी भी हाल में क्या है ग्रुप 3 के अंदर पोस्टां भी बढ़ने के चांसेस हैं। तो ये था आपका ग्रुप 3। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब भी कर ले, मेहरबानी होगी आप लोग की। इसके बाद देखिए हम लोग ग्रुप 4 के ताल्लुक से बात करते हैं। अगर मैं इसके ताल्लुक से बात करूं तो ग्रुप 4 में देखिए बहुत से क्या है भाई, इसके अंदर बहुत सी कैटेगरीज भी है इसमें और बहुत सारी पोस्टें भी हैं इसके अंदर, बहुत सारी कैटेगरीज इसके अंदर शामिल होती हैं जैसा कि VRA है एक्सेट्रा। तो यहाँ पर देखिए ये ग्रुप 4 के अंदर भी मज़ीद 4 कैटेगरीज को यहाँ पर ऐड किया गया है, जिसमें क्या है आपका सबसे पहला जूनियर असिस्टेंट, जूनियर अकाउंटेंट, एनी अदर सिमिलर कैटेगरीज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफिसेस ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स। तो ये एक हो गया आपका कैटेगरी। दूसरा है आपका सुपरवाइज़र मेल
ये सुपरवाइज़र देखिए सिर्फ मेल लोगों के लिए है। ये कैटेगरी क्या है यहाँ पर, ये जॉब के लिए सिर्फ मेल लोग एलिजिबल रहेंगे, वो लोग के लिए ये जॉब रहेंगी। फीमेल के लिए ये जॉब नहीं रहेंगी, क्योंकि यहाँ पर क्या है ख़ास तौर पर मेल बोलकर यहाँ पर बताया गया है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा होगा। उसके बाद जो तीसरी कैटेगरी है वो है आपका मैट्रोन कम स्टोर कीपर। ये क्या है, ये भी एक कैटेगरी को ऐड किया गया है। उसके बाद जो चौथी कैटेगरी है वो है आपका मैट्रन यानी कमिश्नर ऑफ टेक्निकल एजुकेशन। तो ये 4 कैटेगरीज क्या है आपके ग्रुप 4 के अंदर ऐड किया गया है। तो अब देखिए पहले जो जियो नंबर जो 55 था उसमें क्या है आपके 900 तक, मतलब VRA वो तमाम चीज़ें कैटेगरी को सबको मिलाकर क्या है 900 तक पोस्टों को वहाँ पर बताया गया था। लेकिन अब थोड़ा सा VRA के ताल्लुक से थोड़ा सा क्या है गड़बड़ चल रही है, उसके ताल्लुक से आप लोग को पता भी है। तो अब देखिए अब ये जो 4 कैटेगरीज जो ग्रुप 4 के अंदर शामिल की गई है, मज़ीद इजाफा किया गया है जिनका, उसके ताल्लुक से अगर हम लोग देखें तो ग्रुप 4 के अंदर बहुत सारी क्या है पोस्टें बनने के इम्कानात ज़्यादा है। समझिए मतलब 1000 से मतलब 10,000 के बीच में क्या है या फिर 10,000 तक क्या है सबसे ज़्यादा अगर पोस्टें किसी के अंदर रहेंगी तो वो ग्रुप 4 रहेगा। मतलब 10,000 के अंदर पोस्टें यहाँ पर रहेंगी, ठीक है ना। ग्रुप 2 के लिए तो क्या है 750 तक पोस्टें रहेंगे। ग्रुप 3 के लिए क्या है आपका 1400 तक पोस्ट रहेंगी या फिर 450 समझ लीजिए। और जो ग्रुप 4 है उसके अंदर तो क्या है आपके 10,000 के अंदर या फिर 10,000 के बीच में रहेंगी, ठीक है ना। ये तो पक्का है। देखिए तो सबसे ज़्यादा पोस्ट क्या है ग्रुप 4 के अंदर रहने वाले हैं। अब देखिए ये तो हो गया आपका ग्रुप 2 है, हो गया ग्रुप 3 हो गया, ग्रुप 4 हो गया कि इसके अंदर कौन से पोस्टों को इजाफा किया गया है, कितने पोस्टें रहेंगी, कितने कैटेगरीज का इसमें इजाफा किया गया है, ये तो आपको पता चल गया। अब इसके बाद बात आती है आपकी इसकी नोटिफिकेशन कब आने वाली है, इसका एग्ज़ाम कब होगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इसकी नोटिफिकेशन के ताल्लुक से बात करते हैं। अब देखिए ग्रुप 2 और 3 ये जो दो एग्जाम्स है इसकी नोटिफिकेशन दिसंबर में आने वाली है, ये बात तो पक्की है। मतलब नेक्स्ट मंथ में इसकी नोटिफिकेशन आने वाली है। पहले ग्रुप 2 की नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ग्रुप 2 की नोटिफिकेशन आए तो 8 दिन या 15 दिन के बाद आपकी ग्रुप 3 की नोटिफिकेशन आने वाली है दिसंबर के अंदर ही। ग्रुप 4 की नोटिफिकेशन कब आएगी वो तो किसी को पता नहीं है, मतलब इतना जल्दी तो नहीं डालते वो, क्योंकि ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दोनों क्या है आगे पीछे इसकी नोटिफिकेशन डालने वाली है। इसीलिए क्या है ग्रुप 4 बाद में से डाल सकते हो उसको, ठीक है ना, एक 4-5 महीनों के बाद डाल सकते हो उसको, ये एग्जाम्स होने के बाद। मतलब ग्रुप 2 और ग्रुप 3 फिर ग्रुप 1 का भी क्या है मेन एग्जाम्स है उसके भी, तो ये तमाम हो जाने के बाद ग्रुप 4 की नोटिफिकेशन आ सकती। अब तो दिसंबर में तो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दोनों की नोटिफिकेशन आने वाली है, ठीक है। इसके बाद अब इनका एग्ज़ाम कब रहेगा, नोटिफिकेशन आने के बाद अब ग्रुप 2 और 3 का एग्ज़ाम कब रहेगा बोले तो देखिए मई में हो सकता। मतलब ग्रुप 2 और ग्रुप 3 दोनों के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए कम से कम आपको 4 महीने या 5 महीने तो कंपलसरी आपको दिए जाएंगे, ठीक है ना। ये बात तो पक्की है कि हर एग्ज़ाम के लिए आपको 4 या 5 महीने तैयारी करने के लिए दी जाती है। तो उस हिसाब से अगर हम लोग देखें दिसंबर में आपका ग्रुप 2 और ग्रुप 3 की नोटिफिकेशन आ रही तो जनवरी से लेकर मई तक क्या है आपको क्या है तैयारी का मौका दिया जाएगा, उसके बाद आपका एग्ज़ाम रखा जाएगा। और ये बात भी पता ही है आप लोग को कि आपके क्या है हर एग्ज़ाम से इंटरव्यू को निकाला गया है, निकाल दिए उसको, तो इंटरव्यू क्या है आपके कौन से भी ग्रुप एग्ज़ाम में नहीं रहेगा। मतलब डायरेक्ट खाली क्या है आप लोग को एग्ज़ाम लिखना रहेगा, इंटरव्यू आप लोग से नहीं ली जाएगी। ये बात आपको यहाँ पर बतानी थी। तो ये कुछ चंद अहम मालूमात आप लोग तक पहुँचाना था। देखिए तो अब क्या है अगर आप लोग डीएड करे हुए हैं या फिर बीएड करे हुए हैं तो टीआरटी भी तो कैसा भी आने वाली ही है। अभी 1 साल क्या है गया आप बोले तो, अब इलेक्शंस भी करीब है, तो इलेक्शंस के करीब कैसा भी क्या है जॉब्स तो डाला ही जाता है, उसकी नोटिफिकेशन डाली ही जाती है। ग्रुप 1 तो हो गया, ग्रुप 2 और 3 की नोटिफिकेशन आने वाली है, टीआरटी भी आप लोग का कैसा भी होता, ठीक है। तो जो ग्रुप 2 और ग्रुप 3 में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं रखते, उसका कुछ भी नॉलेज नहीं है, वो जॉब्स में नहीं जाना चाह रहे,
तो क्या है, खाली पीली आप लोग अपने पैसे भी बेकार मत करिए, आपका टाइम भी वेस्ट मत करिए। जो डीएड बीएड करे हुए हैं वो लोग क्या है, टीआरटी की तैयारी अच्छे से करिए, ठीक है ना। अगर आप लोग ये इसकी तैयारी करेंगे उसकी तैयारी करेंगे तो क्या है, आप लोग कंफ्यूज हो जाते। जिसमें आप लोग को अच्छी पकड़ है, जिसमें आप लोग अच्छी तरह से जमे हुए हैं, जिसमें आपको अच्छी तरीके से जॉब कर सकते, आप लोग उसमें जॉब मार सकते, वही एग्ज़ाम को क्या है आप लोग सबसे पहले तैयारी करिए, ठीक है। अदरवाइज़ इसके अलावा आप लोग ग्रुप 2 और ग्रुप 3 लिखना भी चाह रहे तो उसकी तैयारी करना भी चाह रहे तो आप लोग कर सकते, टीआरटी की तैयारी करना चाह रहे भी तो आप लोग कर सकते, वो आपकी अपनी मर्जी है। तो ये कुछ चंद अहम बातें आप लोग को यहाँ पर पहुँचानी थी। वीडियो थोड़ी सी लॉन्ग हो गई होगी जिसके लिए मैं माज़रत चाह रही, लेकिन क्या है ये बताना ज़रूरी था। देखिए ग्रुप 2-3 की नोटिफिकेशन दिसंबर में आने वाली है। फिर से लास्ट में बताती चलूँ मैं, ग्रुप 2 में क्या है 6 कैटेगरीज़ को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जिसके लिए क्या है 750 तक पोस्टें बढ़ने के चांसेस हैं। उसके बाद ग्रुप 3 में क्या है 1400 या फिर 450 पोस्टें उसके लिए भी बढ़ने के चांसेस हैं। उसमें जिसमें क्या है 2 कैटेगरीज़ को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है। ग्रुप 4 में क्या है 4 कैटेगरीज़ को एक्स्ट्रा ऐड किया गया है, जिसके क्या है 10,000 के अंदर पोस्टें यहाँ पर मौजूद रहेंगी। तो ये 2, 3 और 4 ये 3 एग्ज़ामों के ताल्लुक से मैं आप लोग को यहाँ पर कुछ इन्फॉर्मेशन दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल रही होगी। तो अगर हेल्पफुल रही हो, अगर कुछ भी पसंद आया हो वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसकी लिंक को आपके दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कुछ इसी तरह के अहम मालूमात के साथ मिलते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब ज़रूर कर ले देखिए, ठीक है। अपना ख्याल रखिए फिर तब तक के लिए, जब तक मैं न्यू वीडियो ना डाल दूँ मैं और उसके साथ हाजिर ना हो जाऊँ आपके सामने। तो फिर इजाज़त दें अब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जज़ाकल्लाहु खैर, फ़ी अमानिल्लाह।